मेंटली अभी इस हाल में नहीं हूँ। बस मेरा एक दिल चाह रहा है मैं बस लेटी रहूं, सोती रहूं, कभी उठूं ही ना। मैंने सोचा था रिपोर्ट्स वगैरह सारी ठीक होंगी, सब कुछ क्लियर आएगा, फिर अब थोड़े टाइम बाद कुछ देखेंगे, कुछ सोचेंगे। अभी बहुत एहतियात करना है खाने पीने में, चीज़ों में। Morning everyone, अस्सलाम वालेकुम and welcome to my YouTube channel। मैं नज़र नहीं आ रही हूँ, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे सब लोग काली काली क्यों नज़र आ रही? ओह आई एम सॉरी, मैंने ग्लासेस लगाया हुआ है। हाँ जी, सो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हूँ, मैं पूरी रात जागी हूँ। मैं अपनी वार्डरोब ठीक करी थी, देन उसके बाद मेरे टेलर ने कुछ कपड़े बिगाड़े, वो मुझे ठीक करवाने हैं। देन उसके बाद फिर मुझे कुछ चीज़ें इधर उधर करनी थी एंड आई जस्ट लव दिस अबाया। ये अबाया काशिफ ने मुझे सऊदिया का ओरिजिनल अबाया, एक इसके ऊपर ये आप देखो, एक ये बहुत ही मेटल का कुछ एक बहुत भारी सा इस पर सिक्का लगा हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत अबाया था मेरा, जो काशिफ ने मुझे सऊदिया से भेजा था। लेकिन ये अबाया अब मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मुझे आ नहीं रहा। ये फुल फिटेड अबाया था, तो आई वॉज लाइक कि मेरे और एनी के लिए आएगा, मैं ये अर्सला को गिफ्ट कर दूं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस अबाया है। जो काशिफ की दी हुई चीज़ें होती हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये मैं अर्सला को देने वाली हूँ, ये स्कार्फ देने वाली हूँ। यहाँ पे टेलर को कपड़े जाएंगे। बहरहाल अभी क्या करने वाले हैं, अभी अपन की रिपोर्ट, सॉरी, अभी हमारी रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे फिर से रिपोर्ट, लास्ट टेस्ट करवाए थे आगा खान वाले, अब वो रिपोर्ट आ गई है। हमें याद ही नहीं था कि आज डॉक्टर के जाना है। अब काशिफ के ऑफिस का टाइम था, मैं काशिफ को कह रही थी यार प्लीज़ वो एनएमसी के सामने जो छोले मिलते हैं ना, जब आप आ रहे होगे तो प्लीज़ वो कुछ मैनेज करके मुझे ला के दो। मुझे बोला एनएमसी, आज तो तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा लो भाई साहब, हम अपनी अपॉइंटमेंट ही भूल गए। तो खैर, मेरी जितनी भी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है ना, उसके लिए काशिफ बहुत एक्साइटेड होते हैं। काशिफ कोई बहुत पड़ी रहती है, मैं तो भूल भाल जाती हूँ। जब मुझे डॉक्टर के जाना होता है ना, मैं प्रेग्नेंट थी जब, गायनी के पास जाना था, मैं हर बार पैसे लेती थी, हर बार अपनी चीज़ें बनवाती थी। ये करो तो फिर जाऊंगी, जाती नहीं थी, ढीठ बन जाती, चलो जी चलो चेकअप करवाना है। अल्ट्रासाउंड जब होता था ना, ओए होए बड़ा मजा आता था। खैर, मेरी बकवास कभी खत्म नहीं होगी। अभी हम चलते हैं, चुच्चू को ड्रॉप करते हैं, जानू स्कूल चला गया है, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर देखते हैं कब टर्न आती है। प्लीज़ दुआ कीजिएगा रिपोर्ट्स अच्छी हों, अल्लाह ताला बेहतर करे सारी चीज़ें। एंड लेट्स गो। डिकी 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 डिकी। बंदे नहीं है ना भाई आज। इतने खुश हैं ये, इतने खुश हैं ये मैं आपको बता नहीं सकती। 10 और उसको भेजा बाद में बताऊंगी, बाद में हमारी टर्न आने वाली है। हाँ बेटा, हाँ हाँ, and that is perimethrin is sulfuric। में खूब खा रहे हैं, खूब अय्याशियाँ मचा रहे हैं, और कोई हमें काम नहीं है। खैर, फॉलिक एसिड, हाँ फॉलिक एसिड तो आपने उस दिन ली थी ना, दूसरी वाली दवाई ले दो। एक तो डरा उन्होंने दिया है कि उससे कुछ हो सकता है। आ गई हूँ घर पे मैं अभी अभी डॉक्टर के पास से, और जिस बात का डर था ना वही हुआ है। अल्लाह पाक खैर करे। इस वक्त तो बात नहीं कर पाऊँगी, क्या हुआ है वो तो मैं आपको बाद में ही बताऊँगी, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल एकदम से, मैं इतनी खुश थी, मस्ती मजाक कर रही थी काशिफ के साथ बैठी हुई, और रिपोर्ट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई हैं। और हाँ, ये तो है। ओके गाइस, सो भाई मैं आ गई हूँ अम्मी के घर पे,
और बात तो बिल्कुल मैं आप लोगों से कर ही नहीं पा रही थी। उस वक्त भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था, इस वक्त भी मेरा दिल नहीं चाह रहा है, और मेरा ब्लॉग बनाने का भी दिल नहीं चाह रहा। मेरे शौहर को बुलाया मेरी अम्मी के घर पर क्या मारने के लिए। अरे यार पढ़ी लिखी लगी है। मैं हूँ पढ़ी लिखी, मैंने ग्रेजुएशन की है, 4 साल फेल हुई हूँ एक ही पेपर में बार बार। तो मम्मा लोगों के घर पर आई हूँ। अभी मेरे शौहर को छुपकलियाँ मारने के लिए बुलाया, छुपकलियाँ मार रहा है मेरा। मार दिया। जाके देखती हूँ मैं, रुके मैं आप लोग को दिखाती हूँ छुपकलियाँ कैसे मार। नीचे नीचे ऊपर नहीं है। तो देखने तो दो कैसे छुपकलियाँ मारी जा रही हैं गाइस। गाइस रुको मैं आपसे। पूरे घर का कबाड़ खाना बना हुआ है और यहाँ पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी मर गई चुच्चू के पापा? एक मर गई। हाँ। अरे माशाल्लाह, एक्सपर्ट, चूहे मारने के एक्सपर्ट, छुपकलियां मारने के एक्सपर्ट। ठीक हो बेटा? पापा क्या कर रहे हैं? छुपकली मार रहे हैं? आपको भी मारेंगे? मत कर छिछोरे, मत कर छिछोरे। काशिया आप अपने आप को जरा सेफ करके करो, परेशान नहीं होना जान आप इनके घर के इनकी छुपकलियों के चक्कर में। यार असामा मत कर यार, तंग करने आ रहा है यार। ये मैंने जो जो इनको एक्सपेंसिव चीजें ला के दी है ना, इनको कोई अहमियत नहीं है। अभी अरसलना से पूछती हूँ और ये अपने घर लेके जाऊंगी मैं। ये मैंने अरसलना को गिफ्ट ला कर दिया था, ठीक है। और ये देखो इसने क्या हाल बनाया हुआ है। आओ उसको साफ करें। छुपकली पे चढ़े हो पैर के नीचे। जान दिखाओ, जान मर तो गई ना। अरे पीछे सामा मत। अरे उसकी देखो, उसकी पूंछ, उसकी पूंछ देखो, उसकी पूंछ जान अभी भी फड़फड़ा रही है। जान ऐसा ना हो तुम पर ही आ जाए जान। आए अल्लाह, कितनी मोटी थी, कितनी मोटी थी। इसने बर्बाद किया हुआ था हमारे घर को। गाइस एक मर चुकी है छुपकली, आप लोगों ने जैसा कि देखा। इतनी मोटी गाइस, इतनी मोटी, इतनी बड़ी छुपकली उसने जिंदगी अजाब करी हुई थी। एक और है, एक और है गाइस, एक और है। हम कैमरा, आप छुपकलियों के साथ रह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ चुच्चू, चुच्चू आप मत जाना बाहर। चुच्चू आपने देखी छुपकली मारी है बाबा ने? इनके पूरे घर में किसी में इतना दम नहीं है। मेरे शौहर को बुलाया छुपकली मारने के लिए गाइस। आ जाओ, आई एम आस्किंग समथिंग। हरी आप कम या। कल से हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी व्लॉग बनाऊं या मैं बात करूं या मैं कुछ भी करूं, पर अभी मैं सोकर उठी हूं और बस मेरे दिल में आया कि मैं अभी वीडियो बना लेती हूँ, वरना फिर मैं कभी नहीं बना पाऊंगी। कल जैसे ही डॉक्टर के पास से आई थी ना, मैं बहुत डर गई थी, बहुत परेशान थी, पता नहीं क्यों। वो सारी चीजें, वो सारी बातें मेरे दिल पे लगी। मैं वापस आ गई। आने के बाद मैं बस परेशान थी, मुझे रोना आ रहा था, मैं बहुत रोई। दिन काशिफ भाई अम्मी के घर चली गई थी, कुछ चीजें लेनी थी, टेलर के गई, सारा कुछ किया। दिल तो चाह रहा था मम्मा के घर पे कि अम्मी को जोर जोर से रो रो के बताऊं कि मैं बहुत परेशान हूँ। अरसलना को बताऊं, वो दोनों पूछ रही थी, मैंने उन्हें नॉर्मल बताया क्योंकि पापा और मेरा भाई घर पे थे। मैं पापा और असामा अपने भाई के सामने कभी भी रोती नहीं हूँ। एनी की कॉल आई, एनी को भी मैंने बता दिया। काशिफ से लड़ाई हो गई ऐसे ही मेरी, बस डॉक्टर की गई थी तो मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। जो मुझे डर था वही हुआ। मुझे लगा था कि शायद वो सारे जो इन्फेक्शंस हैं उनमें से अभी भी कोई इन्फेक्शन ऐसा ना हो कि हो। अच्छा, मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं रो ना धोऊं ना, कुछ ओवर एक्टिंग ना करूं, लेकिन मेरी आंखें आपको दिख रहा होगा सूजी हुई हैं बुरी तरीके से। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ या किसी चीज को फेस नहीं करना चाहती, मैं सो जाती हूँ। कल 10 बजे सो गई थी मैं, सुबह अजान के टाइम पे उठी, मेरी हिम्मत नहीं थी। काशिफ ने उसको स्कूल भेजा, अभी अजान आया है, वापस उसको नानी के घर भेज दिया है मैंने। 2 बज रहे, मैंने सोचा अब उठ जाती हूँ। मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। प्रेगनेंसी अभी हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन हाँ फ्यूचर में मेरा प्लान है, क्योंकि काशिफ को मैंने बताया कि काशिफ चाहते हैं कि हम एक और बेबी करें। मैंने भी सोचा कि चलो
अल्लाह ताला अगर हमें बेटी दे तो बहुत ही अच्छा होगा। खैर वो सारी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन मुझे नहीं पता क्या गलती हुई, क्या हुआ, एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आगे मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ फिलहाल। बहुत मुश्किल है, रिस्क है ना, अगर मैं हो जाती हूँ, अल्लाह ना करे, और अगर फिर दोबारा वही चीज़ें हो जो बैक टू बैक 2 बार डीएनसी का हुआ तो उसमें इशू आ सकता है। तो इस वजह से अभी ऐसा कोई कुछ वो नहीं है। खैर मेडिसिन वगैरह उन्होंने मुझे दी हैं, दोबारा टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो दिसंबर में होंगे टेस्ट। तो अभी इस साल तो कुछ भी नहीं है, अगले साल फिर देखा जाएगा कि वो चीज़ ठीक है कि नहीं है। बाकी मुझे वज़न कम करने के लिए बोला है, क्योंकि मेरी डीएनसी के बाद बस मैं खाती गई, चीज़ें होती गई, मेरा वेट बढ़ गया। मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, मुझे तकरीबन कोई 2 से 3 किलो, हद से हद 4 किलो वज़न कम करना है। मैं अपने रूटीन के वेट में आ जाऊंगी। मैं 62 मेरा वेट है, और वैसे जो मेरा शादी से पहले बोल रही हूँ, मेरा रहता है, नॉर्मल वेट रहता है, मेरा रहता है 58। 58 में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एकदम पतली दुबली, एकदम जैसे दिखना चाहिए मेरी हाइट एज के हिसाब से, मैं वैसी लगती हूँ। तो 4 किलो वजन कम करना है। वैसे भी मैंने 60 क्रॉस कभी नहीं किया, हमेशा बच्चे पैदा करती हूँ तो तब 65 होता है। लड़कियों को बताने का मकसद, ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई सब काम छोड़ के अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो। जब आप प्रेग्नेंट होते हो, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं करता भाई। मैं तो अपना अकेले रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, ऐश करती हूँ। आपको पता है, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए माशाल्लाह। लेकिन जो लड़कियां प्रेग्नेंट हैं, जो यू नो जो मसले मसाइलों में रहती हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो, अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। फिर यही बोलूँगी, जितने भी बॉयज़ देख रहे हैं, हस्बैंड देख रहे हैं, वो भी प्रेगनेंसी में अपनी बंदी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि लड़की को प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरत होती है मोरल सपोर्ट की, फैमिली सपोर्ट की। और प्लीज़ फैमिली सपोर्ट लो, और प्लीज़ अच्छे से खाओ पियो और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। बाकी दूसरा, लड़कियाँ, मैं ना अभी फील कर रही हूँ वो चीज़। मेरे तो अल्लाह का शुक्र है 2 औलाद है मेरे, कोई मसले की बात नहीं है। कल को मैं प्रेग्नेंट हूँ ना हूँ, बच्चा हो ना हो, मुझे परवाह नहीं है। पर वो लड़कियां जो बेचारी ट्राई कर रही होती हैं, जो फर्स्ट बेबी के लिए ट्राई कर रही होती हैं, उन लोग के साथ क्या गुजरती होगी, मैं अभी वही सोच रही हूँ। मैं उस इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लेना चाह रही, यूट्यूबर बहुत अच्छी हमारी है, वो कहती है यार कभी कभी दिल करता है मैं मर जाऊं। उसके साथ भी 3-4 बार इसी तरह मसले मसाइल हुए डीएनसी के, उसके तो एक भी बेबी नहीं है। मुझे वो तकलीफ अभी याद आ रही है सारी। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम चुच्चू, ये रही मम्मा। आप लोग से यही कहना चाहूंगी, कभी भी किसी भी लड़की की शादी हो ना, प्लीज मत पूछा करें कि तुम्हारे यहाँ बच्चा कब होगा। किसी के अगर 2 बेटियां हैं, 4 बेटियां, उससे मत बोला करें अल्लाह करे तुम्हें आगे औलाद बेटा दे, या जिसके बेटे हैं उसके बेटी दे। सारी चीजें अल्लाह ताला के ऊपर है, छोड़ दिया करें। किसी का दिल दुख सकता है किसी भी बात से। इधर आओ चुच्चू। इब्राहिम भी उठ गया। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, शायद है भी, शायद नहीं भी है। कह सकते हैं जो मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, कह सकते हैं जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, उसकी वजह से मैं बहुत। अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ मम्मा पास। ओ मेरी बेटी उठ गई। हाँ चुच्चू, नहीं उठे आप अभी तक? आज अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाएंगी मम्मा अपने बेटे के लिए, क्या खाना है? मैं काशिफ को हमेशा कहती हूँ, काशी हमारा मिरेकल बेबी रहेगा। इधर देखो, इधर देखो, नहीं देख रहे? आपको पता है कॉल आ गई थी आज, पेरेंट टीचर मीटिंग थी स्कूल में, और मैं बिल्कुल भी जाने के उसमें नहीं थी। मैंने बोला काशिफ आप चले जाओ, मुझे कॉल पे ले लेना, और मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं मेंटली अभी इस हाल में नहीं हूँ। बस मेरा एक दिल चाह रहा है मैं बस लेटी रहूं, सोती रहूं, सोती रहूं, कभी उठूं ही ना। मैंने सोचा था रिपोर्ट्स वगैरह सारी ठीक होंगी, सब कुछ क्लियर आएगा, फिर अब थोड़े टाइम बाद कुछ देखेंगे, कुछ सोचेंगे। अभी बहुत एहतियात करना है खाने पीने में, चीजों में। बस मैंने सोचा आप लोगों को फाइनल बता दूं। इंशाल्लाह अब इन चीज़ों के बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे। अब दिसंबर में जब मेरी
और 2 टेस्ट होने हैं और दिसंबर में मेरी अपॉइंटमेंट होगी। तब अल्लाह करे जो मेडिसिन दिए हैं, जो मेरे जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं, जो भी इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएं। आमीन सुमा आमीन। और जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, बी स्ट्रॉन्ग, अल्लाह पाक हम सबके लिए बेहतर करे। बाकी वही वाली बात है कि औलाद जब अल्लाह ताला ने देनी होती है किसी को भी ना, तो वो साथ खैरियत से जैसे भी परेशानियां हो, कुछ जो मसले मसाइल हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने मेरे 2 माशाल्लाह जो बेटे दिए, दोनों बहुत स्मूथली हुए थे, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई बेहतरी होगी, मैं उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला को ही पता होगा हम सबके लिए बेहतर क्या है। लेकिन मेरा दिल बस बहुत उदास हो रहा था, और जाहिर है मैं आप लोगों से हर चीज़ डिस्कस करती हूँ, मैंने आप लोग को बताया हुआ था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे उरूज रिपोर्ट्स का क्या हुआ। मुझे बहुत सारी माएँ फॉलो करती हैं, मुझे बहुत सारी मेरी जो बहनें फॉलो करती हैं, अपडेट लेती रहती हैं, तो उन सब के लिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। अब हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जाहिर है मुझे 2 बच्चे देखने हैं, चीज़ें देखनी है, बैक टू रूटीन आना पड़ेगा। कल से कभी ऐसा नहीं हुआ, आपको पता है मैं एकदम बहुत उदास हो गई। खैर, मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। इंशाल्लाह अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए, वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। अल्लाह का लाख करोड़ अरबों मर्तबा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मेरे दोनों बेटों को लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला ने इतने प्यारे चुन्नू मुन्नू से बेटे दिए हुए, जस्ट लुक एट हिम। ये तो मेरा मिरेकल बेबी है, आपको पता है। लॉकडाउन के बाद, फर्स्ट बेबी के बाद, इसको मैंने जानबूझ के किया था। डॉक्टर से मैंने इलाज करवाया था, तो ये प्यारा सा बेटा आया था। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया मैं नेचुरल फॉरन खुद से प्रेग्नेंट होती नहीं हूँ, तभी मैं हैरान थी इस बार ऐसे कैसे हो गया। चुच्चू हाय तो कर दो सबको, अस्सलाम वालेकुम कह दो, चॉकलेट दूंगी फिर। इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम कह दो। नहीं तो और क्या बोलूं, बहुत सारी बातें करनी है पर ना हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी बात करने की। और फिर मेरे व्लॉग ये घर वाले भी देखते हैं ना, तो अजीब मेरा दिल हो जाता है। खैर, अगर मेरे घर वाले देख रहे हैं तो परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि लोगों को बता सकूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, उन लोगों को अंदाज़ा हो। और अल्लाह पाक मेरे हक में बेहतर करे। आप लोग प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंड बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। प्लीज़ जाने से पहले ये जो चैनल का सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग्स मिल जाएं। कल और परसों का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है, अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत स्पेशल होने वाला है इंशाल्लाह। और वो व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत बड़ी खुशियाँ हैं इंशाल्लाह जो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, वो भी मैं बताऊँगी इंशाल्लाह सारी चीज़ें। बस आपने सब्सक्राइब करके रखना है और अपना ख्याल रखना है, और इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। बाकी वेट कम करने के लिए जो चीज़ें करूँगी ना, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो अपडेटेड रहिएगा।